भाइयों और मित्रों, जिंदगी में हर इंसान के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है। अगर कोई श्राद्ध न करे तो क्या होता है, और क्या वाकई इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है या नहीं। बहुत लोग इसे सिर्फ एक रस्म मानकर छोड़ देते हैं। बहुत लोग इसे अंधविश्वास कहकर टाल जाते हैं और कुछ लोग आधुनिक सोच में फंसकर कहते हैं कि अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, सच्चाई ये है कि धर्मशास्त्रों से लेकर अनुभवों तक श्राद्ध का महत्व इतना गहरा है कि इसे नजरअंदाज करना सीधा सीधा अपने भाग्य से खेलने जैसा है। सोचकर देखो, जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता, दादा दादी, परिवार के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पितृपक्ष आया है, श्राद्ध करना है, अनुष्ठान करना है। घर में पूजा का वातावरण होता था, आंगन में पकवान बनते थे, ब्राह्मण बुलाए जाते थे और श्रद्धा से पितरों को तर्पण दिया जाता था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य विज्ञान, एक आध्यात्मिक ऊर्जा और एक दिव्य संबंध छुपा होता था। जब हम ये सब करते हैं तो दरअसल हम अपने पितरों की आत्मा को स्मरण करते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखो, जब इंसान लापरवाही में या जानबूझकर श्राद्ध नहीं करता तो क्या होता है। धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि पितर भूखे प्यासे रह जाते हैं, वे अपने वंशजों से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर उनका आशीर्वाद वापस खींच लेते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद पीछे हटता है तो इंसान की जिंदगी में अचानक कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। कभी पैसा टिकता नहीं, कभी घर में क्लेश बढ़ जाता है, कभी सेहत बिगड़ती है, कभी काम में रुकावटें आती हैं, कभी सुख शांति गायब हो जाती है। ये सब कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनगिनत परिवारों का अनुभव है। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण दूं। मान लो कि किसी पेड़ की जड़ को पानी न मिले तो क्या होगा। धीरे धीरे उसकी शाखाएं सूखने लगेंगी, पत्तियां मुरझा जाएंगी और आखिरकार पेड़ बेजान हो जाएगा। उसी तरह हमारे पितर हमारी जड़ हैं। अगर हम उन्हें तृप्त नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी की शाखाएं यानी हमारा धन, सुख, समृद्धि, संतान सब धीरे धीरे सूखने लगेंगे। इसलिए श्राद्ध न करना केवल एक परंपरा तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने ही भाग्य की जड़ों को काट देना है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आत्मा चली गई तो फिर उसे खाने पीने की क्या जरूरत। भाई, आत्मा को भौतिक भोजन की भूख नहीं होती, उसे सिर्फ श्रद्धा, संकल्प और ऊर्जा की जरूरत होती है। जब हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो जो भी अन्न और जल हम अर्पित करते हैं वह सूक्ष्म रूप में ऊर्जा बनकर पितरों तक पहुंचता है। ये वैसा ही है जैसे मोबाइल फोन में नेटवर्क नजर नहीं आता, लेकिन सिग्नल हर समय बहता रहता है। उसी तरह श्राद्ध का संकल्प, मंत्र और तर्पण पितरों तक पहुंचता है और वे तृप्त होते हैं। अब अगर कोई ये न करे तो पितर अधूरे रह जाते हैं। धर्मशास्त्रों में इसे पितृदोष कहा गया है। पितृदोष का असर इतना गहरा होता है कि पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। ज्योतिष में भी पितृदोष को बहुत गंभीर माना गया है और कहा गया है कि अगर पितृदोष हो तो लाख कोशिशों के बावजूद इंसान को सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, ये विषय कोई डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। मैं जानता हूं कि आज की पीढ़ी में बहुत लोग इन बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक बड़ा सच छुपा है। जो भी इंसान श्राद्ध करता है उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है, और जो नहीं करता उसके घर में धीरे धीरे समस्याएं घर कर लेती हैं। और यही वो रहस्य है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। आने वाले हिस्सों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि श्राद्ध न करने से जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है, किस तरह पितरों का आशीर्वाद या श्राप हमारी किस्मत बदल देता है, और क्यों ये परंपरा सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन का आधार है। भाइयों, जब हम श्राद्ध न करने से क्या होता है ये सवाल पूछते हैं तो इसका सबसे पहला जवाब है, पितरों का आशीर्वाद धीरे धीरे कम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये आशीर्वाद आखिर होता क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। देखो, जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं वे हमारे लिए हर पल प्रार्थना करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारी तरक्की की दुआ करते हैं। लेकिन जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं तब उनकी आत्मा सूक्ष्म लोक में चली जाती है।
वहां से भी उनका संबंध हमारे साथ बना रहता है। यही संबंध पितृआशीर्वाद कहलाता है। ये आशीर्वाद वैसा ही है जैसे किसी पेड़ को धूप और पानी मिलता है और वह फलता फूलता है। अगर ये आशीर्वाद बना रहे तो जीवन में हर काम सरलता से होता है, संतान की उन्नति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और इंसान को कभी दरिद्रता नहीं सताती। लेकिन अगर कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितरों की आत्मा दुखी होकर अपने आशीर्वाद को खींच लेती है। अब आप सोचेंगे कि आशीर्वाद खींच लेने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जिस इंसान पर पहले दिव्य शक्ति का साया था, वह साया हट जाता है। उसके बाद इंसान चाहे कितनी भी मेहनत करे, सफलता उसके हाथ में नहीं टिकती। कभी धन आता है तो अचानक चला जाता है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी नौकरी में बार बार रुकावटें आती हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और तो और, परिवार की संतान को भी उन्नति नहीं मिलती। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब पितर असंतुष्ट हो जाते हैं तो वे वंशज को श्राप देते हैं। ये श्राप किसी बुरे शब्द की तरह नहीं, बल्कि उनके असंतोष की ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का असर इतना गहरा होता है कि पूरी पीढ़ी तक प्रभावित हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं होती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। पढ़ाई लिखाई में बच्चे मन लगाते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। शादी ब्याह में रुकावट आती है, संतान सुख में बाधा आती है। ऐसे परिवार अक्सर पितृदोष से पीड़ित होते हैं और इसका मुख्य कारण यही होता है कि उन्होंने पितरों का श्राद्ध समय पर नहीं किया। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। जब श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितर अतृप्त आत्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वे मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे एक यात्री भूखा प्यासा यात्रा पर निकल जाए और कोई उसकी मदद न करे तो उसकी स्थिति कैसी होगी? वैसी ही हालत उन आत्माओं की हो जाती है। और जब आत्माएं अतृप्त होती हैं तो उनका कंपन, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन में अशांति भर देती है। इसलिए कहा गया है कि पितरों को तृप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। क्योंकि श्राद्ध न करने का असर केवल उस इंसान पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अगर आज हम अपने पितरों को भूले तो कल हमारी संतान हमें भूलेगी। अगर हम अपनी जड़ों को पानी नहीं देंगे तो कल हमारी शाखाएं हमें ही सुखा देंगी। यही कर्म का सिद्धांत है। यही कारण है कि ऋषियों ने श्राद्ध को इतना महत्व दिया। पितरों का सम्मान करना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा और हमारे भाग्य को जोड़ने वाला एक अदृश्य सेतु है। जब ये सेतु मजबूत होता है तो जीवन स्वर्ग समान बन जाता है, और जब ये सेतु टूटता है तो जीवन नरक का अनुभव देने लगता है। भाइयों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात खपते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। जैसे ही थोड़ी कमाई होती है, वैसे ही अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बीमारी लग जाती है, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, या कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता है कि पैसा हाथ से फिसल जाता है। यही नहीं, कुछ लोगों का व्यापार अच्छा खासा चलता है, लेकिन अचानक भारी घाटा हो जाता है। नौकरी करने वालों को बार बार प्रमोशन मिलने में रुकावट होती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा संबंध पितरों की कृपा से है। जब हम श्राद्ध करके पितरों को तृप्त करते हैं तो वे खुश होकर हमारे घर पर धन की वर्षा करते हैं। वे हमारे रास्ते में आई रुकावटों को हटाते हैं। लेकिन जब श्राद्ध नहीं होता तो पितर असंतुष्ट होकर अपने आशीर्वाद का हाथ खींच लेते हैं। तब इंसान चाहे जितनी मेहनत करे, उसका फल अधूरा रह जाता है। धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं, बल्कि भाग्य से भी होता है, और भाग्य का संबंध पितरों से है। अगर पितर खुश हैं तो भाग्य आपके साथ होगा, और अगर पितर नाराज हैं तो भाग्य आपके खिलाफ काम करेगा। धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि श्राद्ध न करने से धनहानि, कष्ट और दरिद्रता आती है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आएगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं घर परिवार की सुख शांति की। आप जानते हैं कि जहां पितरों की कृपा रहती है, वहां परिवार में मेलजोल,
प्रेम और एकता रहती है। लेकिन जैसे ही पितरों का आशीर्वाद हटता है, परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्लेश बढ़ने लगता है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहने लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, पैसा भी है, नौकरी व्यापार भी ठीक है, लेकिन भीतर शांति नहीं है। हर समय तनाव, चिंता और झगड़े का माहौल बना रहता है। ये सब संकेत है कि पितर असंतुष्ट हैं और श्राद्ध न करने की वजह से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। भाई, सोचकर देखो, अगर हम अपने पूर्वजों को ही भूल जाए, उनकी आत्मा को ही तृप्त न करें, तो क्या वे हमें चैन से जीने देंगे? क्या वे हमें सुख शांति देंगे? बिल्कुल नहीं। वे बार बार संकेत भेजते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी घर के माहौल के जरिए, कि हमें याद करो, हमें तृप्त करो। लेकिन अगर इंसान इन संकेतों को भी अनसुना करता है, तो फिर जीवन में अशांति और दरिद्रता स्थायी रूप से घर कर लेती है। इसलिए कहा गया है, श्राद्ध केवल रस्म नहीं, बल्कि घर की सुख शांति और धन संपत्ति का असली आधार है। जो इंसान इसे समझ लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। भाइयों, इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कामना यही होती है कि उसका वंश आगे बढ़े, उसके घर में संतान का जन्म हो, बच्चे तरक्की करें और परिवार की रौनक कभी खत्म न हो। लेकिन क्या आपने देखा है कि कई बार परिवारों में संतान सुख नहीं मिलता? या तो संतान का जन्म ही नहीं होता, या संतान पैदा होकर भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहती। कई बार संतान होती भी है तो वह आज्ञाकारी नहीं रहती, माता पिता के साथ कटु व्यवहार करती है, या जीवन में सफल नहीं हो पाती। ये सब बातें केवल शारीरिक कारणों से नहीं होती, इसका संबंध भी पितरों की कृपा या नाराजगी से जुड़ा हुआ है। धर्मशास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर पितर तृप्त हों तो संतान का जन्म होता है और संतान जीवन में आगे बढ़ती है। लेकिन अगर श्राद्ध न किया जाए और पितर असंतुष्ट रह जाए, तो वे वंश की वृद्धि में बाधा डालते हैं। यही कारण है कि कई परिवारों में पीढ़ियों तक संतान सुख नहीं मिलता और लोग तरह तरह की पूजा पाठ करवाने के बाद भी परेशान रहते हैं। आप सोचकर देखिए, जब हम अपनी जड़ों को ही पानी नहीं देंगे, तो क्या हमारी शाखाएं हरी भरी हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। पितर हमारी जड़ हैं और संतान हमारी शाखा है। अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं है, तो शाखा सूख जाती है। यही कारण है कि श्राद्ध को वंश परंपरा की रक्षा का सबसे बड़ा साधन माना गया है। भाई, एक और गहरी बात है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, पैसा भी है, सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन संतान सुख नहीं है। ऐसे मामलों में ज्योतिषी भी देखते हैं कि पितृदोष भारी है। पितृदोष का मतलब यही होता है कि पितर असंतुष्ट हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक उनकी तृप्ति नहीं होगी, तब तक संतान सुख अधूरा रहेगा। भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। अस्पतालों के चक्कर खत्म ही नहीं होते। छोटी छोटी तकलीफें भी बड़ी परेशानियों में बदल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुर्घटनाएं बार बार घटती हैं। कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी अचानक चोट लग गई, कभी आग लग गई, कभी अनहोनी हो गई। लोग कहते हैं कि यह सब किस्मत है, लेकिन असली कारण अक्सर पितरों का असंतोष होता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब पितर श्राद्ध न मिलने से भूखे प्यासे और अतृप्त रह जाते हैं, तो उनका कंपन, उनकी अधूरी ऊर्जा घर की सुरक्षा कवच को कमजोर कर देती है। परिणामस्वरूप नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सेहत तथा जीवन की सुरक्षा पर बुरा असर डालती है। यही कारण है कि कई बार घर के लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवाइयां बदलते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। भाई, जब पितरों को तृप्त कर दिया जाता है, तो उनका आशीर्वाद रक्षाकवच बनकर हर रोग दोष से बचाता है। वे अपने वंशजों के जीवन की डोर को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जब हम उनका श्राद्ध नहीं करते, तो यह कवच धीरे धीरे टूट जाता है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों ने कहा है, पितर ही असली रक्षक हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान अपनी रक्षा करने वाले ही देवताओं को भूल जाए, तो उसे कौन बचाएगा? यही कारण है कि श्राद्ध केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का एक गुप्त विज्ञान है। अंतिम निष्कर्ष और आउटरो। तो भाइयों, आज हमने विस्तार से समझा कि श्राद्ध न करने से क्या होता है,
धन दौलत क्यों दूर भागती है? घर की सुख शांति क्यों खत्म हो जाती है? संतान सुख पर क्यों असर पड़ता है और सेहत व जीवन की सुरक्षा क्यों बिगड़ जाती है? असल में श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की जड़ों को मजबूत करने वाला सेतु है। अगर पितर प्रसन्न हैं तो जीवन में सब कुछ है, सुख, शांति, समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य। और अगर पितर नाराज है तो चाहे इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, जीवन अधूरा और अशांत ही रहेगा। इसलिए भाइयों, हमेशा याद रखो कि श्राद्ध करना हमारा कर्तव्य है। ये न केवल हमारे पितरों को तृप्त करता है, बल्कि हमारे भाग्य को भी उज्जवल बनाता है। अगर आपने अब तक कभी श्राद्ध नहीं किया, तो अगली बार पितृपक्ष में श्रद्धा के साथ इसे जरूर करें। आप देखोगे कि जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और घर में खुशहाली लौट आएगी। भाइयों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको श्राद्ध के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही धार्मिक और जीवन को बदलने वाले रहस्यों की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे।